कभी प्रयास करिएगा। बहुत सुंदर प्रसंग है उमा सहिता। कभी प्रयास करिएगा। अलोनी गोबरी क्या बोलते हैं इधर झारखंड में, हमको नहीं मालूम, तो आप लोग बताने का प्रयास करिएगा। हमारे यहाँ गाय गोबर करती है और वो गोबर पड़े पड़े सूख जाता है, उसको कहते हैं हमारे यहाँ, उसको कंडा नहीं कहते। कंडे का मतलब होता है गाय ने गोबर करा, उसको ले जाकर थापा, उसको छप फैलाया, गोल बनाया, वो कंडा हो गया। इधर कंडा कहते हैं क्या? लिख के भेजो जरा, लिख के भेजो। विवेक जी लिख के भेजो जरा। और वो भी लिख देना कि वो गाय गोबर करी और पड़े पड़े सूख गया, उस पे हाथ नहीं लगाया, उसको थापा नहीं है, उसको थापा नहीं गया, उसको हाथ नहीं लगाया, वो सूख गया और उसको तुम उठा कर लिया। लाओ जरा, लाओ देव तो। गोईठा मतलब ये गाय ने जो गोबर करा और उसको थाप कर बनाया, उसको गोईठा कहते हैं, ठीक है, झारखंड में, ठीक है। और अब उसको अपन जो गाय ने गोबर करा, उसको हाथ से थापा नहीं गया, पड़े पड़े सूख गया, तो उसको कह देंगे सूखा हुआ गोईठा, ठीक है, ठीक है। तो तुम लोगों को जल्दी समझ में आ जाएगा। अलोनी गोबरी, अलोना गोईठा, अलोना से मतलब है उसको हाथ नहीं लगाया, सूख गया, उठा कर लिया। शंभू गला पकड़ रहा है, बहुत खांसी चल रही है भाई। शंभू शंभू, उसको कहते हैं गोईठा, अलोना गोईठा। उसको लाए, गाय ने जो गोबर कराए और उस गोबर को हाथ नहीं लगाया है, सूखा हुआ है, लेकर आ गए अलोना गोईठा और उसको जलाया। थोड़ा सा घी डालकर उसको जला लिया, जलाकर उसकी जो भस्म बनी, उस भस्म को कपड़े से छानो और कपड़े से छानने के बाद फिर वापिस छानो, फिर वापिस छानो, 11 बार उस भस्म को पंचाक्षर मंत्र बोलकर, नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र बोलकर ओम नमः शिवाय, उस भस्म को छानो। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलकर उसको छान लिया। और छानने के बाद उस छनी हुई भस्म को शिव पर समर्पित कर कर उसको डब्बी में उठाकर रख लीजिए। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला बाबा झूठ तो नहीं बोल के जा रहा है, इसलिए प्रैक्टिकल करके पत्र लिखकर भेजना कि सही है कि गलत है। उमा संहिता में शिव महापुराण में वेदव्यास जी वर्णन करते हैं, भस्म को रक्षा कहते हैं, और जो शिव पर चढ़ी हुई भस्म को मस्तक पर, कंठ पर लगा लेता है, धारण कर लेता है,
उससे रोग, बड़ी बीमारी उससे धीरे धीरे छार छार होकर दूर होने लगती है, उसकी रक्षा होने लगती है। बस बहुत बहुत जिस स्त्री को, जिस पुरुष को, जिस नारी को, जिस बेटी को, जिस बेटे को, जिस माता को, जिस पिता को बहुत स्वप्न आते हैं और गंदे गंदे स्वप्न आते हैं, गलत गलत विचार आते हैं, गलत सोच आती है, बार बार गलत विचार अपनी बुद्धि में आते जाते हैं, स्वप्न पे स्वप्न आते जाते हैं, रात भर सपने चलते हैं, सुबह तक उठो तब तक सपने दिखते रहते हैं। तो एक काम करो, शंकर भगवान पर भस्म चढ़ाने के बाद एक बेलपत्र भगवान शिव पर समर्पित करो और उस भस्म को वापिस उठा कर लेकर आ जाओ और उस भस्म को अपने कंठ पर लगाना प्रारंभ कर दो। स्वप्न आना बंद हो जाएंगे, रात्रि को नींद भी बाबा की कृपा से नींद भी श्रेष्ठ। केवल कंठ पर लगाई गई भस्म भी हमें सुख का अनुभव करा देती, आनंद का अनुभव। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान। सब बोलिए, मेरी सारी जीजियां, सारे जीजा, बेटी बेटियां, जितने मेरे माता पिता बैठे सब बोलिए, मांगा है भोलेनाथ से वरदान। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। शिव को चढ़ी हुई भस्म कंठ पर, मस्तिष्क पर लग जाती है। वही भस्म लगे लगे भी अगर रात को नींद आ जाती है, स्वप्न नहीं आ सकता। और नींद की गोली खाने वाली मेरी जीजियां भी नींद की गोली छोड़ देती हैं और उसको भरचक नींद आती है बाबा की कृपा से, बाबा की गोद में। नींद के लिए हमने भगवान शंकर की 5 बेटियों का नाम बताया था, याद है आप लोगों को? जम के बोलो, साथ में बोलेंगे। शिव जी की 5 बेटियां, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव। वारे झारखंड वालों, गजब है, आप लोगों को याद है? शिव जी की ये 5 लड़कियां ऐसी हैं जो हमें भगवान शिव की कृपा से, भगवान शंकर की करुणा से, शिव की शरणागति का सुख देकर हमको निंद्रा प्रदान करता।
बेचैनी हो, नींद नहीं आए। शिव जी की इन 5 बेटियों का नाम जया, विषहरा, श्यामली रानी, दौतली, देव, 5 बेटियों का नाम लीजिए और जल का आचमन कर कर विश्राम कर लीजिए। एक पत्र अच्छा है, देखिए। पत्र को देखिएगा, एलईडी पर आप लोगों को भी पत्र पढ़ना है हमारे साथ। मैं राधा देवी रांची के सुकुरुहुटू गांव में रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर आई हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मैं राधा देवी रांची के सुकुरुहुटू गांव में रहती हूँ। 2014 से मेरे पुत्र हुआ, 2014 में मेरे पुत्र हुआ। गुरुजी जो बचपन से ही बीमार था, दिल में छेद था, हमने बहुत इलाज करवाया। गुरुजी वो 5 साल तक की आयु में आ गया, पर वो अपने पांव पर खड़ा नहीं हो पाया। गुरुदेव वो चल नहीं पाता, वो पांव पर खड़ा नहीं हो पाया। उसके हृदय में छेद था, दिल में छेद था। गुरुदेव ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसके पास हमने इलाज नहीं करवाया। सबने कहा ऑपरेशन कराओ, फिर भी डॉक्टरों ने कहा कि इसके खड़े होने की जवाबदारी नहीं है। एक खड़ा होगा चलेगा, इसकी जवाबदारी नहीं है, ऑपरेशन करा सकते। गुरुदेव समय निकलता गया, हम ऑपरेशन नहीं करा पाए क्योंकि इतनी सामर्थ्यता नहीं थी। तब मेरी मम्मी ने बताया कि सियोर वाला बाबा कथा करता है, अगर उसकी कथा पंडाल में जाकर भी ना सुने और टीवी के सामने आसन लगाकर सुने और वहां की आसन उठाने के बाद मिट्टी को अगर शरीर पर लगाएं तो उसका फल जरूर मिलता है। पशुपतिनाथ का व्रत के बारे में मेरी मम्मी ने बताया। तब रोज शिव के मंदिर जाकर 1 लोटा जल चढ़ाओ। तब मैं गुरुजी पशुपतिनाथ का व्रत भी की। रोज शिव जी के मंदिर में जाकर अपने बेटे को साथ में जल चढ़वाती और एक जल का अंश अपने बेटे को देती, उसके शरीर पर लगाती। गुरुदेव आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि गुरुजी मैंने बेटे का चेकअप कराई और बेटे का चेकअप कराई तो पता चला कि दिल में जो छेद था वो ठीक हो गया है। और आज गुरुजी मेरा बेटा अपने पांव से चलने लगा है और विद्यालय भी जाने लगा है। आज मेरा बेटा ठीक हो गया है। गुरुजी मैं प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मेरा नाम राधा देवी, रांची के सुकुरुहुटू गांव से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। आई आ जाओ माँ, आ जाओ, दिख रही है? हाँ ठीक है माँ, रोते नहीं माँ, आ जाओ आ जाओ, आप बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। सुकुरुहुटू गांव से मैं राधा था। गुरुजी शिव 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 के भस्म का क्या फल है, भगवान शंकर पर चढ़े हुए जल का क्या फल है, भगवान शंकर के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र का क्या फल है, भगवान शंकर पर चढ़े हुए जल के आचमन का क्या फल है। जो धारण करता है, पीता है, लेता है, धारण करता है, उसको मालूम पड़ता है कि उसका फल क्या। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, पत्र को पढ़िएगा सब लोग साथ में। कोटि कोटि नमन करती हूं, मेरा नाम सुनीता देवी है।
चल रहा है एलईडी पे पत्र, पढ़िए। मेरा नाम सुनीता देवी है, मेरे पति का नाम संजय कुमार है, मेरा 2 बच्चे हैं, अनुष्का और शिवा। मेरा मोबाइल नंबर ये है, मैं जमशेदपुर झारखंड से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। जमशेदपुर झारखंड से। मेरा नाम सुनीता देवी, पति का नाम संजय कुमार, मेरे 2 बच्चे हैं, अनुष्का और शिवम। मेरा मोबाइल नंबर ये है, मैं जमशेदपुर झारखंड से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर आई हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। गुरुदेव, 1 लोटे जल और मंदिर में झाड़ू पोछा का क्या बखान करूं गुरुदेव। पहली बार कथा डोबो जमशेदपुर झारखंड में 5 फरवरी 2024 को सुनी थी और बाबा से विनती करी थी, झोली पसार कर मांगा था। गुरुदेव, कथा के मंडप की मिट्टी लेके अपने घर आ गई थी। गुरुदेव, आप कहते हो ना कि कथा पंडाल में जो मांगो बाबा जरूर देते हैं। गुरुदेव, परिस्थिति ठीक नहीं थी, मिट्टी लेकर आ गई। बाबा को प्रणाम कर कर, विनय कर कर, बाबा की ऐसी कृपा हुई, बाबा ने हमको ऑटो दिला दिया। गुरुदेव, भाड़ा के घर में रहती थी, घर नहीं था। गुरुदेव, ऐसी कृपा हुई कि बाबा ने जमीन भी दिला दिया, और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, 29/7/2025 को बाबा की कृपा से मेरा घर भी बनवा दिया। और शिव की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, मैंने घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखवा दिया। तब से बाबा ने ऐसी कृपा करना प्रारंभ करी, अब किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता, अब तो बाबा भंडार भर कर रखता है। ये शिव की उदाहरण। कहीं बैठी हो, मेरा नाम सुनीता देवी, मेरे पति का नाम संजय कुमार और बेटी का नाम अनुष्का और बेटा शिवम। जमशेदपुर झारखंड से कहीं पर बैठे हो तो आ सकते। शिव की करुणा किसको कहते, शिव की उदारता किसको। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द देता हो। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द देता हो। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरे रहता हो। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरे रहता हो। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हो। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हो। शिव पर चढ़ी हुई भस्म हमारे जीवन को सुख प्रदान करती है। उस भस्म के 5 नाम हैं, सब लोग बोलेंगे साथ में। पहला विभूति, दूसरा भसित, तीसरा भस, चौथा छार, 5वां रक्षा। ये भस्म के 5 नाम है जो भगवान शंकर की लगी हुई भस्म को अपने कंठ पर, मस्तिष्क पर धारण करता है। उसकी रक्षा स्वयं देवाधिदेव महादेव करना प्रारंभ कर दे। स्वयं शिव कर रक्षा। ये कोई साधारण भस्म नहीं है। चपटी भभूत में है खजाना। शिव से लग गई, भगवान शंकर से लग गई, वो खजाना शिव से लग गए। कितना सुंदर कहा है। डॉक्टर ने कह दिया बड़ी बीमारी है,
डॉक्टर ने कह दिया ये रोग आ गया, डॉक्टर ने कह दिया जांच होगी, रिपोर्ट बाहर जाएगी, डॉक्टर ने कह दिया ये ऐसा लग रहा है कि बड़ी बीमारी के लक्षण है। 3 स्थान पर भस्म लगाना प्रारंभ कर दीजिए। पहला मस्तक पर, दूसरा कंठ पर, तीसरा हृदय पर। 3 जगह पर भस्म लगाना प्रारंभ कर दीजिए। रिपोर्ट चाहे कहीं पर भी जाएगी, हमेशा रिपोर्ट अच्छी ही आएगी, रिपोर्ट बेकार नहीं आ सकती, रिपोर्ट बेकार नहीं आ सकती, सभी अच्छी चीज।